हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि आज हम क्या करने वाले हैं। आप सभी को अंदाज़ा लग गया होगा। उसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने कल टॉपिक्स बोले थे मैनेजमेंट के लिए। पीओएम के यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड मैनेजमेंट एज साइंस एंड आर्ट। इनको डिस्कस करने से पहले चलो तो पहले एक इंट्रो लगा दिया जाए। हमारे एडिटर सॉफ्टवेयर भैया इंट्रो लगा दो। वेलकम बैक एंड हम अब डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक्स को। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद एक सेकंड पार्ट आएगा जिसमें यूनिट 1 आपकी क्लियर हो जाएगी पूरी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बीसीए में। एंड उसके बाद हम प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल पीपीए का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम। उसके पूरे सीरीज़ आएगी। एंड अभी तो फ़िलहाल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ओनली 1 आएगी। और इसके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 1 को स्टार्ट करते हैं। और पहले टॉपिक अपना मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है। इसका सिंपल मीनिंग है, आप सभी को अगर अभी तक पता ना हो, इसमें अभी मैंने मीनिंग नहीं लिखी है, मैं मीनिंग में बता देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस, जो सेट ऑफ फंक्शंस को कंडक्ट करता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 4 फंक्शंस हैं जो कि हम इसमें अभी डिस्कस कर लेंगे फंक्शंस वाले टॉपिक में। बट अभी एक मीनिंग समझ लो, मतलब क्या है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सेट ऑफ फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग टू गेट वर्क डन इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। हम ये 4 फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस जो कि कभी दिखता नहीं है। ओके, ज़्यादा नहीं तो अब डेफिनेशन पढ़ लेते। तो डेफिनेशन में यार, डेफिनेशन आपके आगे मीनिंग से ही है, बट डेफिनेशन में कोई ऑथर्स उसे जो डिफाइन कर देते हैं तो उनको डेफिनेशन बोला जाता है। ऑथर ने किसी चीज़ के ऊपर राइट कर रखा है, दैट्स अ डेफिनेशन। एक डेफिनेशन दी गई है हार्ज कॉर्ड्स की तरफ से कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। एक ग्रुप बना के किसी भी लोगों से अपना काम निकलवाना इज़ दैट अ मैनेजमेंट। कि आप जो चाहते हो वो लोग करें, तो आपको मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए। तो हम पहले डेफिनेशन में पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में देख लेते क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में आपका हमने 5 पॉइंट लिखे। इट इज़ ए ग्रुप एफर्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट्स है। क्यों? एज पर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट, इट इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन who परफॉर्म द whole functions ऑफ मैनेजमेंट, बट इट इज़ अ ग्रुप एफर्ट। कोई भी इंडिविजुअल इन फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकता, अकेला आदमी नहीं कर सकता। इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस हम इसमें बताए थे, 4 फंक्शंस, 4-5 फंक्शंस, वो परफॉर्म नहीं कर सकता कोई भी अकेला। दैट्स वाई इट इज़ अ ग्रुप एफर्ट। इंडिविजुअल कभी परफॉर्म नहीं कर सकता, दैट्स वाई। ओके, तो सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। या ऑफ कोर्स मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कोई एम सेट किया जाता है। हर एक फर्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज ही इसलिए होती है ताकि वो कोई एम को अचीव कर सके। दैट्स वाई इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल को अचीव करने का ये एक प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, ये तो सबको मालूम है। एंड इट हैज़ और डिस्ट्रिक्ट एंटिटी में आपका आ गया। इसमें जो वर्क्स होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, वो हर एक इंडिविजुअल के पास अलग अलग होता है। यानी कि इसमें डिस्ट्रिक्ट एंटिटी यानी हर एक चीज़ को डिवाइड किया गया है छोटे से छोटे पार्ट में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स एम्स हैं वो अचीव हो सके। इट एज एन इंटेंजिबल फोर्स हर किसी को मालूम है। मैनेजमेंट इज़ अ फोर्स विच इज़ नॉट विजिबल। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब यही होता है कि जो दिखती नहीं है वो फोर्स। मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स, और ये कभी विजिबल नहीं होती, इसको सिर्फ फील किया जाता है। इंटेंजिबल फोर्स को सिर्फ फील किया जाता है। अब कैसे मैनेजमेंट में हम इंटेंजिबल फोर्स कैसे कह सकते हैं? मैनेजमेंट हमें दिखता नहीं है, इसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं? जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छी है, अच्छे अचीव कर रही है अपने ऑब्जेक्टिव्स को, मूव कर रही है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की ओर, तो हम कह सकते हैं हमने अच्छा मैनेज किया, हमने गुड मैनेजमेंट साइन है वो। अगर वही डिक्लाइन होता है, इसका उल्टा होता है कि मैनेजमेंट अपोजिट साइड आ रही है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पा रही है,
हमें लग रहा है कि उस प्रोग्रेस में नहीं हो पा रहा है, डेट्स वाई द मैनेजमेंट आपने बैड साइन है आपकी। मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल एक्टिविटी, हर जगह एप्लीकेबल है, ये हर कोई जानता है। मैनेजमेंट हर एक जगह, हर एक चीज़, हर एक यूनिवर्सिटी में, मतलब अब मैनेजमेंट इंडिया में ऐसा है तो बाहर जाके कहीं और कुछ अलग नहीं होगा, मैनेजमेंट हर जगह यही है, इट्स अ यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अचीविंग प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स। प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, प्री का मतलब तो सबको मालूम है, जिस चीज़ के पीछे प्री लग जाता है यानी कि उससे पहले, प्री पेड, पोस्ट पेड, एवरीवन नॉट दैट। ओके, ईच ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेबलाइज्ड विथ सर्टेन एम्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक एम्स लेके ही बनाई जाती है, एक ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। मैनेजमेंट इज ओनली अ मीडियम, मैनेजमेंट एक मीडियम है, माध्यम है, जिससे हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। विदाउट मैनेजमेंट इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो इम्पॉर्टेंट है, मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। ओके, ओवरकमिंग कंपटीशन, ये पॉइंट्स। ओवरकमिंग कंपटीशन मतलब हो गया आपका, जो आपको मालूम होगा कि मैनेजमेंट, अब जो भी बिजनेस होते हैं इंडिविजुअल यानी कि स्मॉल लोकल बिजनेस हैं, आपके इंटरनेशनल नेशनल लेवल के बिजनेस हैं, हर एक बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा मैनेजमेंट अगर आता है, दैट्स यू कैन इम्प्रूव योर गुडविल इन द मार्केट। अपनी कंपनी की रेपुटेशन आप इम्प्रूव कर सकते हो अगर आपको मैनेजमेंट आता है अच्छे से, आपको मैनेज करना आता है, आपको लोगों कुछ हैंडल करना आता है, लीडरशिप आती, कम्युनिकेशंस आती, ये सब अगर आपको आते हैं, और ये सब आप कहाँ सीखते हैं, मैनेजमेंट के अंदर। अब नेक्स्ट आ जाता है एंश्योरिंग स्मूथ रनिंग ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। ओके, कीपिंग इन द व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इट इज स्टार्टिंग गेटिंग preference. In the view of large-scale production, the means of producing man, money, materials, machinery, etc. will not require on a large scale. Apart from this, business shall face various legal formalities. ओके, अगर आपको लार्ज स्केल, अब मान लो आपका बिजनेस लार्ज है या स्मॉल है, कैसा भी है, बट आप उसको स्मूथली रन करने के लिए आपको मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। आप जब भी अपने फर्म को स्मूथली रन कर सकते हो लीगली, हेल्प ऑफ योर मैनेजमेंट, आप हर एक प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हो, एंड आप अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पे स्मूथली रन कर सकते हो। दैट्स वाई। एंड स्टेबलाइज गुड्स लेबर ऑनरशिप ऑनर रिलेशनशिप। ओके, स्टेबलाइज मतलब स्थापित, हमें अब लेबर और ऑनर इन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप हो, यानी कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, उसके लिए लेबर एंड ऑनर। आपको मालूम होगा हर एक बिजनेस में लेबर एंड कैपिटल, यही दो ऐसी चीज़ है जो हर एक बिजनेस को स्टार्ट करने में या मेन रिसोर्स हैं प्रोडक्शन में। अब जो ऑनर है वो लेबर से अगर अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है तो वो उनसे अपना हर एक वर्क एंड उनसे लेबरों से अच्छा वर्क करवा सकता है, और ये आप मैनेजमेंट से सीख सकते हैं। मैनेजमेंट इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप स्टेबलाइज कर सके गुड रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड और। नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका एमिंग एट इंक्रीज्ड प्रॉफिट। इसका मतलब हो गया इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रॉफिट एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ बेसिकली प्रिंसिपल आइदर टू इंक्रीज द सेल्स रेवेन्यू और रिड्यूस कॉस्ट। हाँ, अब हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना आप तो कैसे हो सकता है, सिंपल दो चीज़ करना पड़ेगा। आप जो सेल्स हैं, सेल्स की रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर दो, एंड जो कॉस्ट है उसको बनाने में उसको रिड्यूस कर दो। से प्रोडक्ट बनाओ कम में, बेचो ज़्यादा में। मीन्स ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि डबल मार्जिन में बेचो, मीन्स आई होप यू अंडरस्टूड जो मैं कहना चाहता हूँ। सो अगर आप ये करते हो तो ये आपको इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट के अंदर, इसलिए मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस पॉइंट में है क्योंकि आपको ये सब इंक्रीज़ करना डिक्रीज़ करना, ये सब आपको मैनेजमेंट के अंदर सब कुछ आ जाएगा। इम्पोर्टेंट
ये 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं, अभी तो बहुत हैं बट 5 पॉइंट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड देन इट्स नॉट अ नोट्स, यहाँ पे मैं आपको नोट्स नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे ओनली रिवीजन करा रहा हूँ। सो पीओएम के फर्स्ट यूनिट का हम रिवीजन कर रहे हैं, एंड देन हम उसके बाद रिवीजन करेंगे अपने पीपीए सब्जेक्ट का। सो इम्पोर्टेंट्स के बाद हमारा आ जाता है फंक्शंस। फंक्शंस बाबू भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके आगे ना तुम एक काम करो, स्टार बना लो, सॉरी स्टार बना लो। ये 101%, आई थिंक 101% नहीं कहता, बट ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो मैनेजमेंट के फंक्शंस हमारे 5 होते हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहला प्लानिंग, इट रेफर्स टू थिंक बिफोर हैंड। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप करने से पहले जो सोचते हो वो प्लानिंग के अंदर आ जाता है। हर एक चीज़ को करने से पहले उसके बारे में सोचना, उसको प्लान करना, वो होता है जो कि आप करने से पहले सोचते हो, इट्स योर प्लानिंग। ओके, ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है आपका, इट रेफर्स टू हार्मोनियस एडजस्टमेंट्स ऑफ वेरियस पार्ट्स टू अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही आप ऑर्गेनाइजिंग सुन के ही पता चला, ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज़ को कलेक्ट करना, या कह सकते हो जो आपने प्लान किया उन सामान को ब्रिंग करना, सभी चीज़ को लाना टुगेदर, मतलब क्लोज करना, यानी कि मटेरियल सभी चीज़ को लाना फॉर्म को डेवलप करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग में आता है, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना अच्छे से। एंड नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग में आ गया, इट रेफर्स टू फुलफिल एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद पीपल्स। जो आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, अब आपको इतना पता चल जाएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पे आपको लोग चाहिए आपकी फर्म को रन करने के लिए। दैट्स, अब वहाँ पे आप स्टाफिंग करेंगे, यानी कि उन पोस्ट को फुलफ़िल करेंगे, जिससे राइट मैन टू राइट जॉब, आपका ये वर्ड आ जाएगा, राइट मैन टू राइट जॉब। अब हर जगह पढ़ोगे स्टाफिंग के अंदर, और किसी किसी डेफिनेशन में नहीं आता, बट एक्जैक्टली मीनिंग यही होता है। सही लोगों को सही पोस्ट पे अगर आप फुलफ़िल करते हो तो आपको ऑब्जेक्ट्स अचीव हो जाएगा। अब हम फंक्शंस को परफॉर्म किस लिए करते हैं, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो याद रखना, जब भी आप फंक्शंस पे जितने भी आंसर लिखोगे, आप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के ऊपर ही माइंड में रख के रखना। अब फोर्थ में आ जाता है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब ही डायरेक्ट करना, निर्देश देना। इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, इन द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, यहाँ पे आ गया आपका इंस्ट्रक्टिंग या गाइडिंग, किसी को गाइड करना आपका डायरेक्टिंग के अंदर आ जाता है। जैसे आपने स्टाफिंग कर लिया, अब उनको डायरेक्ट करोगे ना, आप हर सब कुछ बताओगे ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, गोल क्या है, अचीव कैसे करना, हर एक चीज़ बताओगे। डेट्स वाई एम्प्लॉय आपके वर्क करेंगे एंड उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आपके फर्म की हेल्प करेंगे। एक्टिंग आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। हम उसके बाद आ जाता है, इसके सब पॉइंट्स हैं 4, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, नॉर्मल। एंड आपको मैं इनकी मीनिंग्स बता देता हूँ। सुपरविजन, इट रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटिंग वर्क ऑफ वन सबऑर्डिनेट्स एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली। सेकंड आ जाता है आपको कम्युनिकेशन, इट रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट, आइडिया, फीलिंग एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग हिम एंड देम अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आ जाता है आपका लीडरशिप। लीडरशिप, इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंस अदर इन सच अ मैनर्स to do what the leaders want to do them. नेक्स्ट आ जाता है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन, इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस विच एक्साइटेड्स पीपल टू वर्क द अटेनमेंट्स ऑफ डिजायर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका फंक्शन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स इट रेफर्स टू ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर रिजल्ट। इसका मतलब हो गया आपका कि जो आप कंट्रोलिंग के अंदर क्या करोगे, डायरेक्टिंग में आपने डायरेक्ट कर दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दिए, गाइडिंग कर दी सभी को। कंट्रोलिंग में आप कंट्रोल करोगे एंड आप हर एक चीज़ डेविएशन फाइंड करके उस पर वर्क करोगे, एंड देन आप ताकि अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। जो आपके डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिज़ायर गोल है, और अभी के करंट गोल से मैच करके जो भी कमी आती है, जितनी भी डिफरेंस है, उन सबको कवर करके इन दोनों को क्लोज करा जाता है। मीन्स किस दोनों को, डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स को करंट ऑब्जेक्टिव्स को
क्लोज किया जाता है। मैनेजमेंट एज साइंस एंड मैनेजमेंट एज आर्ट्स। मैनेजमेंट एज साइंस में आ जाता है आपका सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब हो गया आपका जो कि मैनेजमेंट साइंस के अंदर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। बहुत से एक्सपर्ट्स ने इसमें हर एक चीज़ को इंट्रोड्यूस है, उनको डिस्क्राइब किया हुआ है। और मैनेजमेंट में भी बहुत से ऐसे ऑथर्स हैं जिन्होंने हर एक पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। इट्स अ सिस्टमाइज्ड बॉडी है एक नॉलेज की सिस्टमाइज्ड बॉडी है। ओके, एंड देन आपका आ जाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कुछ करोगे तो कुछ तो असर होगा ना, रिलेशनशिप है इनके बीच में। अब साइंस में तो होता है आप कुछ करोगे तो उसका इफेक्ट ज़रूर करता है, ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी है। अगर आप कुछ भी अब आपकी फर्म है, आप फर्म में कुछ भी चेंजेस करते हो तो उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके वर्किंग प्रोग्रेस पे कुछ ना कुछ असर तो होगा। डेट्स अ रिलेशनशिप। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एनालिसिस एक्सपेरिमेंट्स। इसके अंदर आ जाता है साइंस के अंदर आपको हर एक चीज़ के ऊपर आपको फैक्ट्स मिलते हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर फैक्ट्स दिया जाता है, एक एनालिसिस दिया जाता है, यानी कि बैकग्राउंड में कुछ एनालाइज करके रखते हैं जो कि आपको हर एक चीज़ को समझाने के लिए दिखाया जाता है। फैक्ट्स एनालिसिस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा है, आपको हर एक चीज़ की डेफिनेशन के लिए फैक्ट मिलता है, एनालिसिस हैं, बहुत सी एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये सब इन्हीं कलेक्शन बेस्ड ऑन डेट कलेक्शंस, फैक्ट एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट, इन पे ही बेस्ड करके आपको एक्सप्लेन किया जाता है हर एक चीज़ को। मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है एंड साइंस में भी। यूनिवर्सल एप्लीकेबल, साइंस यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह अप्रूव्ड है, हर जगह सेम होती है साइंस। तो ऐसे ही मैनेजमेंट भी यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर जगह सेम है। डेट्स वाई हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज़ अ साइंस या मैनेजमेंट एज अ साइंस। एंड मैनेजमेंट एज आर्ट। अब मैनेजमेंट आर्ट कैसे है ये देख लेते हैं। अब मैनेजमेंट साइंस तो है, पता चल गया, मैनेजमेंट आर्ट भी है। हाउ? फर्स्ट पॉइंट आ जाता है पर्सनल स्किल। मैनेजमेंट के अंदर आपको आएगी पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल होती है आपकी खुद की स्किल। हर एक इंसान के पास अपनी खुद की स्किल्स होती है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की स्किल होती है, लोगों से कम्युनिकेट करने की स्किल्स होती है, किसी के पास कुछ और स्किल्स होती है। पहली बात तो आर्ट को देख के ही, आर्ट वर्ड सुन के ही आपके मन में क्या आ रहा है? एक क्रिएटिविटी। आर्ट वर्ड ही ये है, कोई कला। डेट्स अ पर्सनल स्किल, कलाकार। पर्सनल स्किल होती है, सभी के पास अपनी अपनी कुछ पर्सनल स्किल होती हैं जिनको वो पर्सनल स्किल, तो हर किसी के पास अपनी अलग अलग पर्सनल स्किल होते हैं जिसकी यूज़ करके कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है मैनेजमेंट के अंदर, आर्ट के अंदर। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको वो हो गया जैसे कि कोई बहुत ऑलरेडी वर्क कर रहा है मैनेजमेंट के अंदर, वो बहुत टाइम से वर्क कर रहा है, तो उसके पास प्रैक्टिकली नॉलेज आ जाती है। इट्स योर सफिशिएंट फॉर योर आर्ट्स, बट इन द मैनेजमेंट वी डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल नॉलेज। इट्स मीन्स दैट प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास अगर होती है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग द थियोरिटिकल पोर्शन। बिकॉज थियोरिटिकल आप यूज़ तो करोगे ही करोगे, बट अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आपको थियोरेटिकल नॉलेज की इतनी हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, बट थियोरेटिकल ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व रहेगी। डेट्स वाई बोथ आर इम्पॉर्टेंट। बट अब नेक्स्ट आ जाता है कॉन्क्रीट रिजल्ट, यानी कि कॉन्क्रीट रिजल्ट आप आके आप बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना कॉन्क्रीट रिजल्ट के अंदर आता है। अगर आपने सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज से मैनेजमेंट एज साइंस में जो भी पॉइंट्स दिए उनको देखते हुए आपने जितने भी प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कोई सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उनको डिवाइड करके सभी को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया, तो अब जब ये सब परफॉर्मेंस करोगे तो आप बड़े से बड़े ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो, कॉन्क्रीट रिजल्ट को अचीव कर सकते हो, कॉन्क्रीट रिजल्ट ले सकते हो। एंड नेक्स्ट आ जाता है क्रिएटिव पावर। आर्ट इज़ ऑल्सो नॉन एज क्रिएटिव पावर। अगर क्रिएटिविटी ही नहीं तो आर्ट क्या? आर्ट का मतलब ही क्रिएटिविटी है। अगर आप क्रिएटिव हो, आपको क्रिएटिविटी क्यों चाहिए मैनेजमेंट के अंदर? आपको मालूम है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको अपने प्रोडक्ट को कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट, कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा जिससे आपकी पोजीशन या आपकी गुडविल को इम्प्रूवमेंट मिल सके मार्केट के अंदर। उसके बाद आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, दैट्स वाई। और उसके बाद आपके मैनेजमेंट में उसके बाद आपका बिजनेस रन होगा, उसके बाद पैसा ही पैसा। में मीनिंग ये रही, डेफिनेशन ये रहे। आपको सारे नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, आप यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे आएँ,
डेट्स अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से, तो आप मेक श्योर यहाँ पे क्लिक करके पूरा नोट्स एक बार में ही अच्छी एक्सेस कर लें। ये रहा पूरा नोट्स, जिसको आप पढ़ सकते हैं या आप लिख सकते हैं या आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले रिवाइज करके जा सकते हैं। एंड दैट्स वाई नेक्स्ट मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, जिसका हमने अभी तक बात करी थी फर्स्ट सेमेस्टर के POM में। POM के अंदर हमने कुछ यहाँ तक अभी क्लियर किया है, कल हम क्लियर करेंगे मैनेजमेंट एज सोशल सिस्टम, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट स्किल, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तो इम्पोर्टेंट है, कल देखते हैं क्या होगा। मैनेजमेंट ऑफ स्किल्स, मेरे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा हो। हमारे इस वेबसाइट पर यहाँ से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जिससे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को। या अदरवाइज़ आपको ऊपर यहाँ पे ट्रिपल लाइन आती है फ़ोन में, ये हमारी वेबसाइट कुछ इस प्रकार से खुलती है। रुको मैं खोलता हूँ। फ़ोन में हमारी इस तरीके से वेबसाइट खुलेगी, आप ट्रिपल लाइन पे क्लिक करें एंड देन यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप सब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से स्पेशल कोर्स है जो कि अभी नहीं अपलोड है। और अभी तक तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। ओके।